वर्ण जो व्यवस्था थी वो मनुस्मृति में लिखित है। मनुस्मृति एक हमारा भारतीय प्राचीन संविधान रहा है। मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वो राजा मनु के काल में हुई थी। राजा मनु इस भारत के एक बहुत ही बड़े विराट राजपुरुष रहे हैं, एक राजा रहे हैं, जिन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है उसका निर्माण किया था अपने राज्य को चलाने के लिए। और ये जो वर्ण व्यवस्था है उस समय पर दुनिया की बेस्ट व्यवस्था थी। वो बेस्ट व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि उसमें एक एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल सात्विक और इंटेलिजेंट लोगों को इंक्लूड किया गया था। वो काम उनको अलॉट किया गया था, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो लोग मन से बहुत ही कठोर और शक्तिशाली होते थे लेकिन उनमें राष्ट्र भावना, देश हित की भावना होती थी, वो काम उन्होंने अक्षत्रिय को दिया। जो लोग इस काम को करते थे, जो सैन्य कार्य और राजतांत्रिक कार्य करते थे, उनको क्षत्रिय कहा गया था। लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए व्यापारियों की और इसमें काम करने वाले लोगों की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए वैश्य समाज यानी वैश्य वर्ण का निर्माण किया गया, जो रोल उन्होंने बखूबी निभाया। फिर बात आती है चौथे वर्ण की। चौथे वर्ण का जो कार्य था वो सर्विस का कार्य था, यानी जो ये तीन वर्ण हैं उनके लिए सेवा का कार्य करने के लिए शूद्र वर्ण का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से ये चार वर्ण थे। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो ब्राह्मण वर्ण को माना जाता है। अब वो ब्राह्मण जो होता था ये पूरी तरह सात्विक होता था। इसका काम जो होता था वो इंटेलेक्ट होता था। ये बहुत सारी शिक्षाएं, विद्याएं आदि ग्रहण करता था। संस्कृत का महान विख्याता जो मिलेगा आपको वो अधिकतर ब्राह्मण ही मिलेगा। अब यह चीज इनको अलॉट कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में लोग इस चीज में एंट्री उस समय पर करते थे। तो सिस्टम में यानी संविधान में यह चीज तय की गई कि जो ब्राह्मण लोग हैं, इंटेलेक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग हैं, हायर हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को पकड़ेंगे। अब एजुकेशन सिस्टम, उनके दिए हुए एजुकेशन सिस्टम से ही नीचे के जो तीन वर्ण थे वो काम करते थे। क्षत्रिय भी उन्हीं के अनुसार काम करते थे, वैश्य भी उन्हीं के अनुसार काम करते थे और शूद्र भी उन्हीं के अनुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण के लिए उस समय कुछ खाने पीने के लिए प्रतिबंध भी थे। जैसे ब्राह्मण मांस आदि का सेवन नहीं कर सकता था। ब्राह्मण केवल और केवल सात्विक भोजन ही कर सकता था। यहाँ तक कि वो लहसुन और प्याज भी नहीं खाता था। तो ब्राह्मण ने इस चीज का विरोध कभी नहीं किया कि हमारे से मांस खाने का जो अधिकार है वो मनु ने ले लिया है, बल्कि उन्होंने अपने रोल को, अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। उसके बाद जो क्षत्रिय धर्म के लोग थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारे ऊपर का वर्ण है, हम उनसे ऊपर हैं, क्योंकि हम इस राज्य की सुरक्षा के लिए मरते हैं और अपने जीवन का प्राणदान देते हैं और इसकी हम रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हम राजतंत्रशाही को भी चलाते हैं। उन्होंने भी ये पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वैश्य जो वर्ण है उसने भी अपने कार्य को, जो समाज को चलाने के लिए आर्थिक कार्य थे, उनका जो भूमिका थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। शूद्रों ने भी अपनी सर्विसेज को, जो कार्य उनको अलॉट किया गया था, उसको बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन कालांतर में समय बदलता चला गया। विभिन्न अलग अलग राजा हुए, अलग अलग डायनेस्टी इंडिया में आती रही, भारत में आती रही। जैसे कि विक्रमादित्य आदि से लेके, चंद्रगुप्त से लेके, फिर मौर्य काल से लेके, उसके बाद राजपूत का राज रहा, फिर कुछ अलग मराठों का भी राज रहा। उसके बाद फिर मुगल आए, मुगल ने भी लंबे समय तक यहाँ पर राज किया। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए और उसके बाद जो ये सिस्टम था पूरी तरह से चेंज होने लगा। और इसमें कुछ विकृतियाँ भी बीच बीच में आने लगी। जो ब्राह्मणों ने शूद्र को, जो कि सेवक का कार्य करते थे, छुआछूत की प्रथा बीच में आ गई, यानी कि ब्राह्मण को छू भी नहीं सकते शूद्र जो लोग हैं। तो ये एक प्रकार की समाज की इस सिस्टम की विकृति थी, जो आरंभ में नहीं थी लेकिन बाद में आ गई। ऐसा ही कुछ शोषण जो क्षत्रिय राजा थे उन्होंने शूद्रों के साथ किया। तो शूद्र इससे बहुत ही त्रास्त हो गए, बहुत ही शोषित होने लगे, बहुत ही
परेशान हो गए इस सिस्टम से। उन पर कई प्रकार के बहुत जगह पर अत्याचार भी होने लगे, लेकिन फिर भी शूद्रों ने अपने रोल को, अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद यहाँ पर प्रजातंत्र आ गया। अब प्रजातंत्र में इस सिस्टम को तोड़ने की बातें चलने लगी, खासकर जो बीजेपी की सरकार के आने के बाद। बीजेपी सरकार क्या करती है, वो हिंदुओं को हिंदू कहकर उनको एकजुट करके हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहती है। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, जो विपक्षी शक्तियां हैं, वो हिंदुत्व के एकत्व से घबराकर शूद्रों को अन्य 3 वर्णों से अलग करना चाहते हैं। और शूद्र इस चीज़ में पूरी तरह से फंस गए और वो हिंदू धर्म से अपने आप को बड़ी मात्रा में अलग मानने लग गए हैं। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें वहाँ एक एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस भी हों। और वहाँ पे अकाउंट के सिस्टम को संभालने के लिए वैसे लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है, और उसकी सुरक्षा और सुरक्षा करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पे साफ़ सफाई यानी सर्विसेज, पानी पिलाना, चाय पिलाना, इस प्रकार की सेवाओं करने के लिए भी हर एक संस्थान में आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवस्था तो आज भी वही है, लेकिन वो जातिगत नहीं है, कर्म के आधार पर है। इसका जो आरंभ हुआ था वो भी कर्म के आधार पर और उसकी कुशलता के आधार पर ही हुआ था, लेकिन बाद में विकृति आने के बाद वह जातियों में तब्दील हो गया। तो शूद्र समाज को आज के समय में ये चीज़ें समझनी चाहिए कि पहले वाली चीज़ें अब नहीं हैं। प्रजातांत्रिक होने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन उनकी स्थिति में हुआ है, उनको मान सम्मान इज्जत मिलने लगी है। अब शोषण पहले जैसा नहीं है, तो उनको हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए, अपने पहले वाले कर्तव्य को समझना चाहिए। सर्विस करना, इज्जत करना, किसी के लिए कार्य करना, किसी की सेवा करना, ये किसी भी एंगल से कोई बुरा और नीच कर्म नहीं है, ये बहुत ऊंचा कर्म है। इसमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इस धरती पर आए हैं, इस सिस्टम पे, इस मानव के राज्य को, इस तंत्र को चलाने के लिए आए हैं। तो हम सब इसके सैनिक हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। तो वो जुड़ाव हमेशा बना रहना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका आज भी हमें ऐसे ही निभानी चाहिए। इस सिस्टम से हम बाहर नहीं हो सकते। तो किसी भी प्रकार का वैमनस्य और द्वेष बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग भी संस्कृत का अध्ययन कीजिए, वेदों का, वेदांत का अध्ययन कीजिए, तो आप लोगों को लगेगा कि हमारे वैदिक दर्शन में, हमारे वेदांतिक दर्शन में, हमारे आर्ष ग्रंथों में कहीं भी शूद्रों के प्रति अन्याय करने की कोई बात नहीं लिखी हुई है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से कई प्रकार की विकृतियाँ आई हैं, तो उन चीज़ों को दूर करके हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। नमस्ते।